तो जय श्री कृष्ण भाई, राधे राधे। आज हम टूटू पुटू सा सवाल लगाएंगे। तो पहला हमारे पास सवाल लिख लीजिए, क्या कर रहा है कि किसी वस्तु पर, सबसे पहले सवाल लिख लीजिएगा, कह रहा है किसी वस्तु पर 8 कूलाम का धन आवेश है तो वस्तु पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता होगी। सवाल पहले हम लिख लेते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या है कि कह रहा है कि किसी वस्तु पर 8 कूलाम का धन आवेश है, धन आवेश है तो वस्तु पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता होगी, कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता होगी। सिंपल सवाल क्या कह रहा है कि अगर किसी भी वस्तु पर 8 कूलाम का धन आवेश है तो कह रहा है कि वस्तु पर कितनी इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता होगी। तो सबसे पहले बात है कि हमारे पास सुनिए, दिया है क्यू टोटल बराबर हमारे पास जो चार दिया 8 कूलाम का क्या है, धन आवेश है। तो सुनिए, अगर हमारे पास धन आवेश है तो आप समझिए सबसे पहले कि आप पहले ही पता करिए कि हमारे पास कह रहा है कि किसी वस्तु पर 8 कूलाम का धन आवेश है तो वस्तु पर कितनी इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता होगी। तो सबसे पहले आप निकाल लीजिए कितने, पहली बात निकाल लीजिए कि इलेक्ट्रॉन की कमी होगी या अधिकता। आप कैसे पता करेंगे, आखिर कैसे पता किया जाए कि इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है या फिर अधिकता। तो सुनिए, जानते हैं अगर हमारे पास कोई भी न्यूट्रल बॉडी होती है तो आप कॉन्सेप्ट से जाइए। अगर हमारे पास कोई भी न्यूट्रल बॉडी है, जरा ध्यान से देखिएगा, अगर हमारे पास कोई भी न्यूट्रल बॉडी है तो इसमें से अगर हम क्या करें, इलेक्ट्रॉन को निकाल दें, इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव। अगर इस बॉडी में से, सुनिए, न्यूट्रल बॉडी हमारे पास है, कॉन्सेप्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा, हमने देखा कि अगर हमारे पास कोई भी न्यूट्रल बॉडी है इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल दे, इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड। इसमें से अगर हम इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो इस बॉडी पर ओवरऑल हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सुनिए, अब बताइए कि पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी सिंपल सी बात है कि वस्तु पर हमारे पास जो होता है धन आवेश है, 8 कूलाम का धन आवेश है। सुनिए, 8 कूलाम का धन आवेश है तो धन आवेश कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो बॉडी पर इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी। तो हम यहां से कॉन्सेप्ट से जाएंगे, एक मिनट, हम यहां से कॉन्सेप्ट जाएंगे। हम कहेंगे चूंकि जो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड, जो क्या, इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड इन बॉडी, इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड इन बॉडी। जो इलेक्ट्रॉन में से जो बॉडी में से इलेक्ट्रॉन यानी वस्तु में से इलेक्ट्रॉन जो क्या हुआ है, निकला है, इसीलिए हमारे पास क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी हो जाएगी। इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो पहला हो गया। आप सुनिए, अब आप ये पता कर लिए कि इस पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता, तो इस पर क्या होगा, कमी होगा। अब सुनिए, अब आपको ये पता करना है कि कई इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, कितना इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो वो कैसे निकालेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसको हम मिटा देते हैं। चलिए, अब ये कैसे पता करेंगे हमारे पास, सुनिए, तो Q बराबर हम लोगों ने पढ़ा, Q टोटल बराबर होता है हमारे पास प्लस माइनस में Ne। Q टोटल बराबर प्लस माइनस में Ne। हमको क्या निकालना है, हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है कि कितना इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी। तो N निकालने के लिए हमारे पास Q डिवाइडेड बाई E हो जाएगा। क्लियर, यानी क्या करेंगे, जो हमारे पास N को निकालना है तो इसको इधर भेजेंगे तो Q अपॉन E हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास Q टोटल जो चार्ज दिया है वो 8 कूलाम का दिया है, और 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 गुने 10 के पावर माइनस में 19। क्लियर, यस। यहाँ से दशमलव हटाएंगे, जीरो हटाएंगे, 16 × 5 = 80,
अब सुनिए, ये हो जाएगा 5 गुने, और ये देखिए बेस को पलटने पर पावर का चिन्ह बदल जाएगा। ये हमारे पास 10 के पावर माइनस में क्या है, 10 के पावर माइनस 19, ये जैसा ही ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 10 के पावर 19 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? यस। तो इसको लिख लीजिएगा। सवाल को हम एक बार रिपीट कर देते हैं। तो कहिए, कह रहा है किसी वस्तु पर 8 कूलम का धन आवेश हो तो वस्तु पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता होगी। तो पहले क्यू टोटल बराबर दिया है हमारे पास क्या, 8 कूलम। आपको पहले पता करना है कि इलेक्ट्रॉन इस बॉडी में से क्या, आपको पता है अगर किसी भी बॉडी पर धन आवेश आई मींस इलेक्ट्रॉन निकले हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव इन बॉडी, यानी वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकले तो इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी। अब पूछा है कि कै गो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो Q बराबर हमारे पास होता है प्लस माइनस 1 ही, तो यहाँ से n निकालेंगे तो Q डिवाइड बाई हो जाएगा। और हमको पता थी ये 8 कूलम था, यहाँ से 10 हटाए, 0 से हटाए 1685 हमारे पास, और इसको ऊपर भेज दिए 5 गुने 10 के पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। n बराबर 5 गुने 10 के पावर 19 कूलम नहीं इलेक्ट्रॉन, 5 गुने 10 के पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन की क्या होगी इसमें कमी। इस सवाल को लिख लीजिए। उसके बाद दूसरे सवाल पर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है कि किसी वस्तु पर 11.2 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम का आवेश है, तो कह रहा है कि इस पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता होगी। इस सवाल को लिख लीजिए, आगे हम मिटाते हैं इसको। कह रहा है दूसरा हमारे पास जो सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। कह रहा है कि किसी वस्तु पर 11.2 गुने 10 के पावर माइनस में 19 कूलम का क्या है, आवेश है, आवेश है। कह रहा है किसी वस्तु पर 11.2 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम आवेश है। तो कह रहा है कि वस्तु पर कितने, तो वस्तु पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता होगी, कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या फिर क्या होगी, अधिकता होगी। कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता होगी। चलिए आइए, सेम टाइप का सवाल है, चिटर-पुटर सा सवाल है, इसको लगा लेते हैं। जानते हैं, कह रहा है किसी वस्तु पर, पहले सवाल देखिए, कह रहा है किसी वस्तु पर 11.2 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम का आवेश है, तो कह रहा है वस्तु पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता होगी। तो सबसे पहले हमारे पास जो दिया है Q टोटल बराबर जो हमारे पास चार्ज दिया है वो प्लस में हमारे पास है 11.2 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम का, ये हमारे पास धन आवेश है। आप एक बात बताइए, यानी अगर किसी भी बॉडी पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन तो निकला होगा, यानी हम कह सकते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि हमारे पास इस पर क्या होगा, ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव इन बॉडी। इलेक्ट्रॉन बॉडी में से क्या, सम इलेक्ट्रॉन आर रिमूव कर सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि सम इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड इन बॉडी। तो बॉडी, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब सम इलेक्ट्रॉन रिमूव इन बॉडी, यानी कि बॉडी में से कुछ इलेक्ट्रॉन निकला होगा। तो जब बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकला है तो हम सिंपल सी बात कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी। अब कह रहा हूँ हमको भी पता है, सवाल कह रहा हूँ हमको भी पता, लेकिन आप बता दीजिए, आप ही बता दिए। अच्छा बोलिए ना, आप ही बता दिए कि इलेक्ट्रॉन की कमी है। एक बात बताइए, कै गो इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो उसको कैसे निकालेंगे। तो Q बराबर हमारे पास होता है ये प्लस माइनस, यानी हमारे पास n निकालना है, n मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी हमसे कह रहा है कि भैया आप बता दिए कमी है, चलिए ठीक है मान लिए, आप बताइए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, कै गो इलेक्ट्रॉन की क्या होगी इसमें कमी होगी। n पूछा है, तो n पूछा है तो हमारे पास ये हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई E, और जो आवेश दिया वो हमारे पास 11.2 गुने 10 के पावर माइनस में 19 कूलम डिवाइडेड बाई E। और E क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, और 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19। यहाँ से 10 हटाइए, 16 7 112 से हटाइए, 10 के पावर माइनस 19 से 10 के पावर माइनस 19 खत्म, यानी हमारे पास क्या हो जाएगा 7 इलेक्ट्रॉन।
इस पर क्या होगी, इस बॉडी पर 7 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। क्लियर बाकी नहीं? अरे बोलिए बोलिए ना, इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम फिर अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला हमारे पास जो सवाल कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है आवेश सही नहीं है। ऑप्शनल वाला है, देखिए इसको हम मिटा देते हैं। उसके बाद कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा आवेश सही नहीं है, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आवेश सही नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा आवेश सही नहीं है, मतलब कौन सा आवेश सही नहीं है, सही नहीं है, कौन सा आवेश सही नहीं है। ऑप्शन हमारे पास है, पहला ऑप्शन जो हमारे पास है 3.2 गुने 10 के पावर कितना है, 3.2 गुने 10 के पावर माइनस में 10 है, माइनस में 10 कूलम। ऑप्शन ए है दूसरा। उसके बाद ऑप्शन बी देखिए क्या है, देखिए लेते हैं। ऑप्शन बी है माइनस में 1.6 गुने 10 के पावर माइनस में 18 कूलम है। क्लियर? उसके बाद जो ऑप्शन सी हमारे पास है 64 गुने 10 के पावर माइनस में 20 कूलम है। जो ऑप्शन डी कह रहा है 4.5 गुने 10 के पावर माइनस में कितना है, गुने 10 के पावर माइनस में 19 कूलम है। तो कह रहा है कि सवाल देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो होता आवेश सही नहीं है। ये कहा कि कौन सही नहीं है, तो आप कैसे इसको पता करेंगे। कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसका कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो सुनिए इसको जरा देखिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑप्शन ए को चेक करेंगे। कह रहा है कि ऑप्शन ए को चेक करेंगे तो हमारे पास सुनिए क्या होता है। ऑप्शन ए को चेक करेंगे तो हमारे पास जानते हैं Q बराबर जो दिया हमारे पास है, ये हमारे पास 3.2 गुने 10 के पावर माइनस में क्या 10 कूलम है। अगर हम इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो n बराबर हमारे पास Q डिवाइडेड बाई 2। Q डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। क्लियर? यही ना, क्यों? क्योंकि हमारे पास Q बराबर होता है प्लस माइनस n ही, तो Q बराबर यहाँ से n निकालेंगे n, तो Q डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा E। जो हमारे पास आवेश है 3.2 गुने 10 के पावर माइनस में 10 है, और यहाँ पर ये क्या है 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19। ये क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन पे आवेश। ये दशमलव से दशमलव हटाइए, 16 एकम 16 दूनी 32, 10 से 10 कट जाएगा हमारे पास 2। ये तो सही है। तो क्या आप सुनिए, इसका क्या मतलब है कि क्या किसी भी बॉडी में से क्या ये धन आवेश कि इस बॉडी पर हमारे पास क्या है पॉजिटिव चार्ज है, यानी बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकला हो। तो क्या बताइए कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हम लोगों ने क्या पढ़ा कि किसी भी वस्तु को हम इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन हम किसी भी बॉडी को इलेक्ट्रॉन केवल इंटीग्रल मल्टीपल यानी पूर्ण संख्या के गुणज के रूप में दे सकते हैं। तो क्या ऐसा संभव है, ऐसा संभव है कि किसी बॉडी को हम 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दें, 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। आप कहेंगे यस ऐसा संभव है। तो ये हमारे पास ऑप्शन तो सही है, लेकिन कह रहा है कौन सही नहीं है, इसलिए हमारे पास ये गलत हो जाएगा। क्लियर? अब आइए दूसरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास Q बराबर दिया है माइनस में 1.6 गुने 10 के पावर माइनस में 18 कूलम। ठीक, तो हम जानते हैं कि Q बराबर होता है हमारे पास प्लस माइनस यानी इसमें अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो Q डिवाइडेड बाई E हो जाएगा। जो चार्ज है 1.6 गुने 10 के पावर 18, और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर, और E क्या है, E हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन पेयर आवेश कितना होता है 1.6 गुने 10 के पावर माइनस में 19। तो ये हमारे पास इसे एक बार में कट जाएगा, दशमलव से दशमलव कटाइए, 16 कम 16 कट जाएगा, और यहाँ से
10 के पावर ये हमारे पास है 18 और ये ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा 10 के पावर गुना 10 के पावर 19 प्लस में। तो बेस समान गुना में पावर जुड़ जाएगा तो 10 की पावर 1 हो जाएगा, यानी n का मान हमारे पास 10 आ गया। तो क्या हम किसी भी बॉडी में, सुनिए, अब इस बॉडी पर नेगेटिव चार्ज है, यानी क्या होगा इसमें, इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ होगा। क्या किसी भी बॉडी को हम 10 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं? यस। तो ये भी हमारे पास सही है, लेकिन कह रहा है कौन सा सही नहीं है, तो ये भी तो गलत हो गया। आइए आइए और मुस्कुराइए। अब सुनिए, जो ऑप्शन तीसरा हमारे पास है सी ऑप्शन, जो सी ऑप्शन है सी, क्यू बराबर हमारे पास दिया है 64 गुने 10 के पावर माइनस में 20 कूलाम। क्लियर? तो अब यहां से हम इसमें से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्यू डिवाइड हमारे पास एन बराबर क्या हो जाएगा, क्यू डिवाइडेड बाय ई हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर जो आवेश है 64 गुने 10 के पावर माइनस में 20 और 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 गुने 10 के पावर माइनस में 19 ग्राम। तो ये सुनिए, तो यहाँ से क्या करेंगे, 1 दशमलव हटाएंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा 10 की पावर हमारे पास 1 दशमलव हटाएंगे 1 जीरो बढ़ाएंगे 16 कम 16 16 चौको 64 हो जाएगा। और ये बेस समान गुना में पावर जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 10 की पावर 19, 10 की पावर 19 से कट जाएगा, यानी 4 इलेक्ट्रॉन। यानी आप बताइए क्या किसी बॉडी को हम 4 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। तो ये तो गलत हुआ, क्योंकि कहा कौन सही नहीं है, इसीलिए हमारे पास ये गलत हुआ। तो उसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन इसको मिटाते हैं। उसके बाद ऑप्शन जो हमारे पास देखिए ये क्या है कि Q बराबर दिया है 4.5 गुने 10 के पावर माइनस में 19 कूलम। अगर इसमें हम जो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालें तो ये हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई ई। ये चार्ज जो दिया है 4.5 गुने 10 के पावर माइनस में 19 कूलम और 1.6 गुने 10 के पावर माइनस में 19 कूलम। तो इससे काटेंगे तो हो जाएगा। और सुनिए, इसको अगर आप भाग दीजिएगा, इसको दशमलव से दशमलव कट जाएगा, उसके बाद इसमें भाग दे दीजिए। 45 में अगर हम 16 से भाग देंगे तो हमारे पास जाएगा 2.81, लगभग आ जाएगा 2.81। तो क्या आप बताइए कि क्या किसी भी बॉडी को हम इलेक्ट्रॉन जो होता है कि क्या किसी भी बॉडी को इलेक्ट्रॉन हम क्या किसी बॉडी को 2.81 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज किसी भी बॉडी को हम इलेक्ट्रॉन केवल इंटीग्रल मल्टीपल यानी पूर्ण संख्या के गुणज में दे सकते हैं, पूर्णांक में यानी पूर्णांक में दे सकते हैं। ये तो हमारे पास पूर्णांक नन है, तो ये हमारे पास आवेश सही नहीं है। और पूछा है कि इसमें कौन सही नहीं है, तो यही आवेश जो हमारे पास सही नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा। इस सवाल को लिखिए, फिर अगले बार इसके आगे सवाल पर हम बढ़ते हैं। आगे सवाल को इसके बाद लिखिए। कह रहा है कि 1 कूलम धन आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसको लिख लीजिए। उसके बाद हमारे पास 4 नंबर सवाल पर आइए। क्वेश्चन नंबर जो 4 हमारे पास कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? कह रहा है कि 1 कूलम धन आवेश में 1 कूलम धन आवेश में 1 कूलम धन आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता होगी? कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता होगी यही है ना। कह रहा है कि 1 कूलम आवेश में कह रहा है कि 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता होगी, मतलब वही है। सवाल है कि 1 कूलम धनावेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। चलिए इसको सबसे पहले आप बताइए कि अगर हमारे पास Q बराबर जो दिया है, जो Q बराबर जानते क्या दिया है? सबसे पहले 1 कूलम का धनावेश है, 1 कूलम का धनावेश है। तो आप बताइए कि 1 कूलम का धनावेश है, तो बताइए क्या इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी या अधिकता? तो आप कहेंगे भैया चूंकि सम इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड इन बॉडी, सम इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड इन बॉडी। कुछ इलेक्ट्रॉन देखिए, कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे जो बॉडी में से निकले होंगे, तभी तो बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आया है ना। तो हमारे पास इसीलिए हम कह देंगे कि इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी। आप कह रहा सवाल वाला कह रहा है ठीक है, मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, लेकिन आप ये बता दीजिए कितना इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, बोलिए।
तो इसको कैसे निकालेंगे, Q बराबर हमारे पास होता है प्लस माइनस यानी E, तो यानी निकालेंगे तो Q डिवाइडेड बाई E हो जाएगा। जो हमारे पास चार्ज दिया है 1 कूलम और 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 गुने 10 के पावर माइनस में 19 कूलम। यहाँ से 10 हटाएंगे, यहाँ पर 1 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसमें हम 10 से गुना कर लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 100 और यहाँ पर 10 के पावर 1। यहाँ से हो जाएगा 100/16 और इसको ये देखिए बेस समान गुना में पावर जुट जाएगा तो यहाँ 10 के पावर माइनस में 18 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 10 के पावर 18 हो जाएगा। अब देखिए 100 में 16 से भाग लगा दीजिएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 16 छक्के 96, 16 छक्के 96 आ जाएगा। उसके बाद बचेगा शेष 4, दशमलव लगाएंगे, जीरो बैठाएंगे, उसके बाद हो जाएगा 40, तो 16 दूना 32, उसके बाद बचेगा 8, तो दशमलव लगाएंगे, जीरो बैठाएंगे तो 16 5 80, 16 5 80, यानी इसको अगर हम भाग देंगे तो आ जाएगा 6.25 गुने 10 के पावर 18, 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये हमारे पास जो था, लेकिन अभी हमारे पास सही नहीं है, क्यों, क्योंकि क्वांटाइजेशन आप 6.25 इलेक्ट्रॉन कैसे देंगे, तो इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए। इसको हम लिख सकते हैं 625 गुने 2 जीरो इसको दीजिए तो हमारे पास 10 के पावर 16 क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, ई सही हो जाएगा। ये आपसे अगर पूछेगा कि ए, सुनिए सवाल ऐसे भी पूछ सकता है कि 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। जब पूछेगा 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे तो हम कहेंगे 625 गुने 10 के पावर 16। क्लियर है भाई, इसको लिख लीजिए। उसके बाद हम अगले सवाल पर आते हैं, 5 नंबर सवाल पर। जो 5वां सवाल है, आइए देखिए ये क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसको लिखिए पहले, उसके बाद हम बताते हैं। सवाल तगड़ा है, पहले हम इसको लिख लेते हैं। कंसेप्चुअल सवाल हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको हम लिखते हैं, उसके बाद आप भी क्वेश्चन नंबर 5 को लिख लीजिए। कह रहा है कि एक धात्विक गोले को धनात्मक आवेश दिया जाता है। एक धात्विक गोले ए को धनात्मक आवेश दिया जाता है, धनात्मक आवेश दिया जाता है। कह रहा है एक धात्विक गोले ए को धनात्मक आवेश दिया जाता है, धनात्मक आवेश दिया गया है, कह रहा जबकि ए के बिल्कुल समान द्रव्यमान वाले, जबकि ए के बिल्कुल समान द्रव्यमान वाले, समान द्रव्यमान यानी दोनों का मास सेम है, द्रव्यमान समान द्रव्यमान वाले धात्विक गोले, समान द्रव्यमान वाले धात्विक गोले बी को ऋण आवेश दिया जाता है। ऋण कह रहा है कि ऋण आवेश क्या दिया जाता है, समान मात्रा में ऋण आवेश दिया जाता है। धात्विक गोले बी को समान मात्रा में क्या दिया जाता है, समान मात्रा में ऋण आवेश दिया जाता है, ऋण आवेश दिया जाता है। ऋण आवेश दिया जाता है। उसके बाद हमारे पास ऋण आवेश दिया जाता है तो कह रहा है कि क्या होगा। ऑप्शन नंबर हमारे पास जो ए है, ऑप्शन ए कह रहा है कि मास ऑफ ए एंड मास ऑफ बी स्टिल रिमेन इक्वल। मास ऑफ ए और क्या, मास ऑफ ए एंड मास ऑफ बी, ऑप्शन हमारे पास कह रहा है मास ऑफ बी स्टिल रिमेन सेम, रिमेन इक्वल है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि मास ऑफ ए इंक्रीज, मास ऑफ ए विल बी इंक्रीज, मास ऑफ ए जो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा।
क्लियर। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि मास ऑफ बी डिक्रीज करेगा, मास ऑफ बी डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा। और चौथा ऑप्शन का ऑप्शन नंबर डी, मास ऑफ बी इंक्रीज, मास ऑफ बी, मास ऑफ बी क्या हो जाएगा, इंक्रीज, इंक्रीज। चलिए इसको देखिए, मास ऑफ बी इंक्रीज कह रहा है कि एक धात्विक गोले ए को धनात्मक आवेश दिया जाता है जबकि बी के बिल्कुल समान, यानी इसका भी मास सेम है, इसका भी मास सेम है, इसके समान 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 धात्विक गोले बी को ऋण आवेश दिया जाता है। तो कह रहा है कि हमारे पास तो क्या होगा इस पर सुनिए। अगर हमारे पास मान लेते हैं कि एक हमारे पास धात्विक गोला ए है, ये है, और इसका जो हमारे पास धात्विक गोला ए, इसका जो हमारे पास मास है, इनिशियल मास मान लेते हैं हमारे पास, इसका क्या है, इनिशियल मास हमारे पास यम है, जानते हैं, इस पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। कह रहा है इसको धन आवेशित दिया जाता है, कह रहा है, लेकिन सुनिए सुनिए भागिएगा मत, लेकिन हमारे पास जो था ये बिल्कुल, ये देखिए कह रहा है ए के बिल्कुल समान, ए हमारे पास इसका देखिए, ये हमारे पास ए, इसका जो मास है यम है, कह रहा है कि ए के बिल्कुल समान द्रव्यमान वाले धात्विक गोले बी को, इसका भी मास सेम है, इसका भी मास सेम है, ठीक, तो बी को ऋण आवेश क्या दिया जाता है, ऋण आवेश दिया जाता है। तो क्या होगा, तो जानते हैं, कह रहा है कि मास ऑफ ए एंड मास ऑफ बी स्टिल रिमेन सेम। जो ए का जो हमारे पास मास ऑफ इस बॉडी का मास और इस बॉडी का मास हमारे पास सेम रहेगा, तो बिल्कुल नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि इस पर हमारे पास सुनिए, इस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, निकले होंगे। जब हमारे पास जितने इलेक्ट्रॉन निकले होंगे और एक इलेक्ट्रॉन का हमारे पास द्रव्यमान होता है 9 × 10⁻³ kg, उतना द्रव्यमान कम होगा। आप कहेंगे इसमें तो हमारे पास बहुत छोटा द्रव्यमान है, तो क्या होगा, तो क्या होगा, हम छोटी छोटी चीजों को भी लेते हैं इसमें। तो इसमें हमारे पास जितना इलेक्ट्रॉन निकला होगा उतना टाइम, जितना इलेक्ट्रॉन निकला होगा, जिसमें इसमें से मान लेते हैं n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकला होगा, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, यह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास मान लेते हैं ट्रांसफर। तो हमारे पास जानते हैं इसका जो मास हो जाएगा, घट जाएगा n टाइम जो इलेक्ट्रॉन है, n टाइम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका क्या हो जाएगा, n टाइम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका घट जाएगा। यानी कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला है तो हम सिंपल से कह सकते हैं कि इसका जो मास है वो क्या रहेगा, इसका जो मास है डिक्रीज होगा। लेकिन इसमें कह रहा मास ऑफ ए एंड मास ऑफ बी स्टिल रिमेन सेम रहेगा, तो ये गलत हो जाएगा। और इस पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज है तो इस पर हम क्या, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ होगा तो इसका जो n टाइम जो मास वो बढ़ गया होगा। यानी हमारे पास कह रहा है कि मास ऑफ डिक्रीज, मास ऑफ ए इंक्रीज, मास ऑफ इंक्रीज नहीं करेगा, मास ऑफ डिक्रीज करेगा। और कह रहा है कि मास ऑफ यहाँ पर ए है, डिक्रीज, ये बढ़ेगा नहीं। कह रहा है उसके बाद मास ऑफ बी इंक्रीज, यानी जो मास ऑफ बी है, यानी जो बी का द्रव्यमान बढ़ेगा। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है भाई, ठीक। उसके बाद हमारे पास एक सवाल है कि नाइट्रोजन 714 में आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, कह रहा है कि नाइट्रोजन 714 में आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए, आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। नाइट्रोजन 714 में आवेश की मात्रा, तो हमारे पास इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करूँ कितना है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया है, कितना है, नंबर ऑफ, हमसे इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें 7 है, 7। और हमसे पूछा है कि Q टोटल, यानी टोटल चार्ज, इस पर आप बता दीजिए हमको। और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर। तो हमसे Q पूछा, तो Q बराबर हम कहेंगे NE होता है ± NE। तो हमारे पास यहाँ से हो जाएगा 7 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ से हो जाएगा Q बराबर 16 × 7 = 112, 11.2 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश हो जाएगा। क्लियर भाई, चलिए।